ये कौन सा प्रोडक्ट था जिसका टेस्ट हद से ज्यादा अच्छा होने की वजह से इसे बैन ही कर दिया गया, और हमने इस प्रोडक्ट को ऐसा क्या किया कि अब ये प्रोडक्ट चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत गजब वीडियोस में से एक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 14 पोलो कैंडी। ये गोल गोल सी पोलो कैंडीज तो आपको याद ही होगी। जब हम में से ज्यादातर लोग स्कूल्स में थे तब इनका प्राइस 5 रुपए का होता था और इस पैकेट को एक दिन में बड़ी मुश्किल से हम खत्म कर पाते थे। हालांकि इनका रिफ्रेशिंग और मीठा सा स्वाद हमें अच्छा लगता था। हालांकि अब बुरी खबर ये है कि इसे लगभग डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लगभग डिसकंटिन्यू करने का मतलब ये कि अब ये बस लिमिटेड सप्लाई चेन्स पर ही अवेलेबल है और अब ये पहले की तरह नॉर्मल दुकानों पर नहीं मिलती। इसका रीजन सेल से रिलेटेड है क्योंकि ये ज्यादा बिक नहीं पा रही। नंबर 13 हैदराबादी हंगामा। अगर आप कुरकुरे को रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो आपको कुरकुरे का ये वाला फ्लेवर तो याद ही होगा। ये है हैदराबादी हंगामा जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन फैंस को ये आज भी याद है। इसके डिसकंटिन्यू होने और फैंस को याद होने दोनों का रीजन एक ही है और वो है इसका एक्स्ट्रा स्पाइसी फ्लेवर। इस पैकेट को डिजाइन करते समय इसे हैदराबादी बिरयानी जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि बिरयानी लवर्स को पता ही होगा ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है, इसलिए लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन वो इतने लोग नहीं थे जिनके लिए इनके डिमांड को कंटिन्यू रखा जा सके। नंबर 12 ऑरेंज हजमोला। स्वाद में जमकर खाया, हजमोला ने खूब पचाया। हाजमोला के एडवर्टाइजमेंट वाली ये नॉस्टैल्जिक लाइन्स तो आपको याद ही होगी, लेकिन जो आपको याद नहीं आ रहा होगा वो है हाजमोला का ऑरेंज फ्लेवर। ये हाजमोला के उन फ्लेवर्स में से एक है जिसे अमरूद, इमली और कोको कोला जैसे फ्लेवर्स के साथ एज एन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था, लेकिन जल्दी इसे बंद कर दिया गया और इसका रीजन था इसकी खराब क्वालिटी और कम डिमांड। वैसे अगर आपको ये फ्लेवर याद है तो आपने इसे खाया तो जरूर होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। नंबर 11 एम्बेसडर कार। दोस्तों वैसे तो लगभग हर डिसकंटिन्यू हुई चीज की जगह कोई और दूसरा प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन एम्बेसडर कार के डिसकंटिन्यू होने के बाद से अब तक उसकी जगह कोई नहीं ले सका। और 90s के किड्स को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज भी सड़कों पर एम्बेसडर कार की कमी तो महसूस की जा सकती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। एक्चुअली ये कार शानदार तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती थी और अपग्रेड करती हुई दुनिया में इस कार से बेटर अल्टरनेटिव लोगों के सामने खड़े थे। अब ऐसे में एम्बेसडर की डिमांड बहुत कम हो गई और इसके बाद इसे डिसकंटिन्यू करने में ही हिंदुस्तान मोटर्स को अपनी भलाई लगने लगी। वैसे इस कार से नॉस्टैल्जिया इतना ज्यादा हुआ है कि इसे दोबारा लॉन्च किया गया तो लोग खुशी से इसे खरीदना चाहेंगे। नंबर 10 यम्मी बिस्किट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने अपना चाइल्डहुड इंडिया में स्पेंड किया हो और आप इन बिस्किट्स को ना पहचानो। ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे वाला बिस्किट इंडिया के लोगों में बहुत फेमस था। इसके 2 फ्लेवर्स आया करते थे, एक ब्लैक वर्जन जो कि चॉकलेट फ्लेवर था और दूसरा व्हाइट वर्जन जो कि मिल्क फ्लेवर हुआ करता था। हालांकि आगे चलकर इसका इलायची फ्लेवर भी काफी पॉपुलर हुआ। हालांकि अब बच्चों का पसंदीदा यम्मी बिस्किट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसकी पेरेंट कंपनी अनमोल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका डिमांड बहुत कम था और अब ये सिर्फ लिमिटेड सप्लाई चेन्स पर अवेलेबल है। नंबर 9 चॉक कैंडी। इस तरह की चॉक कैंडी से आपने बचपन में बहुत कुछ लिखा होगा और इन्हें खाया भी होगा। दरअसल इस तरह की कैंडी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि अगर बच्चे लिखने के दौरान इन्हें खा लें तब भी कुछ न हो। एक्चुअली पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती थी कि उनके छोटे बच्चे स्लेट पर लिखते समय चॉक को ही कैंडी समझकर खाया करते थे। बाद में कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना चॉक को ही कैंडी बना दिया जाए और फिर इस तरह की चॉक का इन्वेंशन हुआ। हालांकि इन्वेंशन हमेशा जरूरत पर होता है और बिना जरूरत के इन्वेंशन की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह से जब घरों में चॉक यूज करने वाले बच्चे ही बड़े हो गए तो ये प्रोडक्ट भी मार्केट छोड़कर निकल गया। हालांकि ये अभी भी ऑन डिमांड अवेलेबल है, लेकिन अब पहले की तरह ये दुकानों पर नहीं मिलता। नंबर 8 लेजर लाइट्स। लेजर लाइट्स बचपन के उन खिलौनों में से एक है जिन्हें हम जी जान से अपना बना लेना चाहते थे। अपने घर के आसपास की दुकानों में, मेलों में या दूसरी मार्केट्स में हमें ये लेजर लाइट्स नजर आती थी और हमारा मन इन्हें देखते ही ललचाने लगता था। लेकिन दोस्तों हमसे शायद ही इक्का दुक्का बच्चा उस समय रहा होगा जिसने इस लेजर लाइट को यूज किया होगा, अक्सर ये कहकर कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है और बहुत सारी सेफ्टी कंसर्न की वजह से इसे भी बैन कर दिया गया। हालांकि अब ट्रैजिक बात यह है कि ये लेजर लाइट्स डिसकंटिन्यू की जा चुकी हैं, यानी कि आप इन्हें कितना भी ढूंढ ले ये इंडिया के मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलेंगी और मिलेंगी तो भी पुरानी होंगी और काफी दिनों तक चलने लायक नहीं होंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है। इसका असली रीजन है आजकल के किड्स का इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेना। आजकल के किड्स आपको पता ही है डिजिटल गेम्स जैसे फैकेड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और इसीलिए इन लाइट्स की डिमांड अब बहुत कम हो चुकी है, इसलिए इनको डिसकंटिन्यू करना ही पड़ा। नंबर 7 कोलगेट
टूथ पाउडर। एक समय ऐसा था जब ये टूथ पाउडर इंडिया के हर घर में मौजूद होता था। हालांकि ये वो टाइम था जब लोग टूथब्रश की जगह मोस्टली अपने हाथों से ब्रश किया करते थे और फिर दांतों की मदद से पाउडर लगाकर। लेकिन कोलगेट ने जैसे पेस्ट की तरफ शिफ्ट किया, एक बड़ी क्वांटिटी में लोग उधर शिफ्ट भी हो गए और लोग इस टूथ पाउडर को लगभग भूल ही गए। कंपनी ने भी इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये बस इक्का दुक्का सप्लाई चेन्स पर ही मिलता है। नंबर 6, ग्लूकोज डी बिस्किट। आपको पता है शोले का गब्बर कौन से बिस्किट खाता था? वो खाता था ग्लूकोज डी, क्योंकि यही बिस्किट थे गब्बर की असली पसंद। वैसे तो ये एडवर्टाइजमेंट 90s के बच्चों के पैदा होने से भी कम 10 साल पुराना है, लेकिन फिर भी इस एडवर्टाइजमेंट ने 90s तक अपनी धूम मचाई थी और खास तौर पर इस बिस्किट को तो हर 90s के बच्चे ने खाया है। हालांकि अब ये बिस्किट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ऐसा होने के पीछे कोई खास रीजन नहीं है, कंपनी बस इसे रीब्रांड करके लोगों के सामने रखना चाहती थी। नंबर 5, फ्लाइंग टॉय। इस खिलौना का नाम याद है? इसे इंग्लिश में स्पिनिंग डिस्क टॉय फ्लाइंग यूएफओ स्काई स्पिनर कहा जाता था। इस नाम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉकेट साइंस में यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे उड़ाना भी काफी आसान था। हालांकि ये सिर्फ 10 रुपए का मिलता था और आसानी से किसी भी दुकान पर ये मिल जाता था, लेकिन अब इसकी कीमत सिर्फ 350 रुपए तक पहुंच चुकी है, बल्कि ये ऑफलाइन मार्केट में मिल भी नहीं पाता एक्चुअली। नंबर 4, लोको पोको बबल गम। आपको वो वाली कैंडी याद है जिसके अंदर से टैटू निकला करते थे? लोको पोको बबल गम वही कैंडी है। आपको याद होगा बचपन में कैसे हम इसे कैंडी समझकर खाते थे और बाद में हमें लगता था कि ये तो बबल गम है, और बबल गम खाते हुए हम खुद को और भी ज्यादा कूल समझते थे। उस समय हमें हर कोई यही कहता था कि बच्चों को बबल गम नहीं खाना चाहिए। कुछ इस तरह की मेमोरीज इस कैंडी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ट्रेजिकली अब ये कैंडी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसे बस ऑन डिमांड मंगाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के मार्केट्स में अब इसकी डिमांड ही नहीं की जाती। नंबर 3, सीडी। सीडी के नाम से बिकने वाले ये कॉम्पैक्ट डिस्क अब मार्केट में पूरी तरह से पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड से रिप्लेस हो चुकी है, और यही रीजन है कि इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हालांकि 90s के बच्चे और 2000 के किड्स के लिए इन सीडीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आपका बचपन भी इन्हीं सालों में बीता है तो आपको याद ही होगा कि कैसे इन सीडीज में भरकर मूवीज को लाया जाता था और पूरा परिवार VCR की मदद से इन्हें देखता था। नंबर 2, वीडियो खत्म हो रही है तो एक गुड न्यूज भी सुनते जाए। कई लोग समझ रहे हैं कि रेनॉल्ड्स ने इस पेन को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि ये आजकल इतनी आसानी से मिलता नहीं, लेकिन एक्चुअली में रेनॉल्ड्स पेन कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया है। इसके बारे में उन्होंने खुद ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा था कि उनका ये 0.45 वाला बॉल पेन कहीं नहीं जा रहा। नंबर 1, स्प्लेंडर प्रो। अक्सर नॉस्टैल्जिया के चक्कर में लोग कभी तो एम्बेसडर को याद करते हैं, कभी चेतक स्कूटर को, और कभी तो याद करते हैं राजदूत बाइक को, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल हमारे आंखों के जस्ट सामने डिसकंटिन्यू हो गया और हमें पता भी नहीं चला। मैं बात कर रहा हूँ स्प्लेंडर प्रो की, जो कि स्प्लेंडर का बेटर वर्जन हुआ करता था। आपके पास भी स्प्लेंडर प्रो रही होगी, लेकिन इसे 2018 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। यानी कि सड़कों पर जो आपको स्प्लेंडर प्रो दिख रही है वो भी कुछ ही दिनों में नजरों से गायब होने वाली है। भाई ये सब तो आपको